तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में सिर्फ जीने का ही आधार नहीं है, जीवन मानव जीवन की चरित्र निर्माण करने का आधार है। जब तक मानव जीवन में अपने चरित्रों का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने जीवन का बदलाव नहीं करेंगे, तब तक जीवन में खुशहाली नहीं है। आत्मा मानव जीवन के बिरकुटी के मध्य में रहती है। संस्कार को परिवर्तन करने के लिए तुम भगवान की याद करते हो। यदि संस्कार खराब न हो तो जीवन में कभी दुख नहीं आए। संस्कारों के कारण ही जीवन में दुख आता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों का बदलाव करना चाहिए। यदि तुमने अपने जीवन में अपने संस्कारों का बदलाव कर लिया तो क्या जीवन में दुख आएगा? दुख हमारे कर्म ही लाते हैं और सुख भी हमारे कर्म लाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का परिवर्तन करना है। अब आप विचार करें कि नियम मर्यादाएं क्यों निभाते हैं, भगवान को तो ऐसे ही याद कर लें। अब एक बात समझने वाली बात है, आपका बच्चा यदि गंदा हो तो क्या आप गोदी ले लेंगे जब तक उसकी सफाई नहीं होगी? इसी प्रकार से मानव जीवन की गंदगी यदि हमारे अंदर है, विचारों की गंदगी, तो क्या भगवान हमें अपना बना लेगा? क्या मुझे गोदी उठा लेगा? आज यही कारण है कि जो हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को नहीं बदलते हैं और जिस कारण से हम दुखों का सामना करते हैं। और यदि हम इसका परिवर्तन कर लें तो हमारे जीवन में कभी दुख सामना नहीं करना पड़े। तो बदलाव जीवन में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसीलिए कहते हैं कि नशीले पदार्थ इस मंदिर को गंदा न करें। इसलिए नशीले पदार्थ में सारी चीज़ों को रोका जाता है। यदि भगवान को पाना है तो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। अब एक बात उठती है कि धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना कर देते हैं। पाप पुण्य नहीं है। आप देखो वर्तमान में लोग प्याज लहसुन अधिक खाने लगे तो देखो कितने प्याज से शुगर पैदा होता है, लहसुन से हार्ट पैदा होता है। ऐसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए ही, जैसे आप छोटे बच्चों को रोकते हैं, ऐसी चीज मत खाओ, बच्चे बीमार हो जाओगे, तो तुम भगवान के बच्चे हो, इसलिए परमात्मा तुम्हें रोकता है, तुम इन चीजों से दूर हो। अब भगवान के प्रीत बनना और भगवान से दूर रहना दोनों चीजें होती। जो प्रीत बच्चे होते हैं बाप की बात मानते हैं, और जो प्रीत नहीं होते हैं वो परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं जो प्रीत में नहीं। तो जीवन में हम इन चीजें इसलिए नियमों को धारण करते हैं जो हमारे जीवन में दुख ना आए। भगवान को भी हम इसलिए याद करते हैं जो कि हमें समस्याओं का सामना न करना पड़े। यदि जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़े तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे। इसलिए नियम मर्यादाओं को पालन करते हैं कि नियम मर्यादाएं होंगी तो भगवान हमारे करीब होगा, और नियम मर्यादाएं नहीं होंगी तो भगवान हमारे करीब हो नहीं सकता। तो वास्तविक हमें अपने नियम और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जीवन में नियम मर्यादाएं ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, और जब तक नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो वही जीवन में दुखों का कारण बन जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग तो प्याज लहसुन बहुत खाने को बताते हैं, बहुत स्वास्थ्य के। अरे किसी को सर्दी लग गई हो तो प्याज लहसुन फायदा करेगा, या किसी को गर्मी अधिक हो जाती है, लपड़ लग जाती है, उस समय फायदा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दाल रोटी बनाए हो तो तुम्हें नुकसान नहीं करे। वक्त पर कभी कभी किसी चीज का, हर चीज का प्रयोग फायदा करता है जो आवश्यकता अनुसार ले। लेकिन उस आवश्यकता के विपरीत आप चलते हो तो कुछ फायदा नहीं करता। रोटी डेली खाते हो, ये स्वाद में अधिक खा जाओ तो पेट खराब हो जाता है। कोई भी चीज सीमा के बाहर होने पर ही मानव जीवन के संतुलन को बिगाड़ देती है। प्याज लहसुन में तामसिक गुण भी होते हैं, इसलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी गुस्सा आने लगती है। पहले कहीं क्रोध आता था, कहीं ब्लड प्रेशर शिकायत कहीं थी देखने को नहीं मिलती थी, शुगर कहीं देखने को नहीं मिलता था, हार्ट की बीमारियां कहीं सपने में नहीं थी। लेकिन आज
और घरों में मिल जाती। कारण क्या कि प्याज लहसुन का स्वाद मानव के जीवन में लग गया, इसीलिए जीवन में मानव जीवन के शरीर में भी घुनने लग गया। जैसे घुन कहते गेहूं में लग जाता है, देखने में ऊपर तो कितना अच्छा रहता है, बीच में खौखल हो जाता है। आज यही कारण है कि ऐसी चीजों के खाने के कारण आज मानव बीमारियों का ग्रस्त अधिक होता चला गया। मानव अपने संतुलन को सही नहीं रख पा रहे। तो इसलिए कहते जैसा खाओगे आहार वैसे बनेंगे विचार। इसलिए आहार का परिवर्तन करना चाहिए। एक बात और होती है कि लोग संसार में कहते भगवान ने सबको जन्म दिया, तो भगवान हमें क्यों नहीं चाहता है? आप विचार करिए, जब तुम भगवान के मुताबिक नहीं चलोगे, उस योग्यता में नहीं जाओगे, तो भगवान क्यों चाहे? अभी किसी अधिकारी से मिलने जाओ, गंदे कपड़े पहन दो तो वो तुम्हारे करीब बात नहीं करेगा, भगा देगा। तो जब हम गंदगी अपने शरीर में डालेंगे तो भगवान क्या हमें गले लगा लेगा? वो भी भगा देगा। वो क्यों तुम्हें अपने तीर जाने देगा? इसीलिए नियमों का पालन करते हैं। जब नियमों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे करीब आता है और तुम्हारी परिस्थितियों से दूर कर सकता है। जब तक नियम का पालन नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से दूर नहीं कर सकता। तुम्हें वास्तविक अपने नियमों का पालन करना चाहिए। और वो किसके लिए? अपने जीवन के। कहते हैं जो अपनों को ठुकराता है वो संसार की ठोकरें खाता है। तो अपना वास्तविक कौन है? वास्तविक अपना तो परमात्मा है। संसार है हमारे जीने के लिए अपने बनाए गए, लेकिन जिस दिन जाते हैं तो हमें अकेले ही जाना पड़ता, मेरे साथ कोई नहीं जाता है। यदि हमारा बगल में भी जन्म हो जाए और हम कहें कि ये मकान हमने बनाया, तो कोई घुसने नहीं देगा, चाहे भले ही तुम्हारे लड़का नाती बने रहे। तो विचार करो, देहिक रिश्ते देह तक ही सीमित होते हैं, और जब ये शरीर छूट जाता है तो रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। संसार पर रिश्ते क्यों बनाए जाते, इस बात पर भी ध्यान दें। संसार पर रिश्ते एक दूसरों के दुख दर्द मिटाने के योग्य बनाए जाते हैं, जिससे एक दूसरों के दुख समस्याओं को देखते रहेंगे, जीवन एक दूसरों के सारे चलता रहे। लेकिन वर्तमान दिनों दिन ऐसा होता जा रहा है कि एक दूसरों को देखना भी बंद होता जा रहा है। क्यों? कि मानव के आचार और नियमों का जब सही परिवर्तन नहीं रहेगा तो संसार में एकता कहाँ रहेगी? जैसे भाव तुम्हारे पास होंगे वैसे ही तो तुम्हारे विचार बनेंगे, और वैसे ही लोग उनके साथ देने वाले बन जाएंगे। इसलिए जीवन के भाव का हमें बदलाव करना चाहिए, जीवन तभी हमारा संभलेगा। तो परमात्मा कहता है इसको बदलो। अब इसके बदलने के लिए क्या करना है? जैसे हम भगवान के भी करीब जाते हैं तो क्या होता है कि घरेलू बातें करते चले जाते हैं। यदि मंदिर भी जाना होता है और गए प्रसाद फेंक के चढ़ा देते हैं। एक समझने की बात है, यदि वही प्रसाद आपको जैसे मंदिर में आप फेंक कर चढ़ाते वैसे तुम्हें दिया जाए तो क्या तुम किसी को दुआएं दे सकते हो? दुआएं नहीं, बल्कि लोग लड़ने लगेंगे, मेरे कपड़े खराब कर दिए, जबकि वो मिठाई है खाने वाली। तो भगवान क्या आपको दुआएं दे देगा? एक बात और समझने वाली, यदि तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए अपने हिसाब से चलने लगे तो तुम क्या कहो? भैया चले जाओ, ऐसे तो हमारे यहाँ गुजारा नहीं होगा। इसी प्रकार से वास्तविक एक बात ध्यान दो कि भगवान भी के मुताबिक नहीं चलोगे तो भगवान भी साथ नहीं देगा। समझ नहीं लेला? सबसे बड़ो है अपने कर्म जब बदलेंगे तभी सब हमारा सुधरे। तो कर्म में परिवर्तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, जीवन बालावस्था से और बुढ़ापा से मतलब नहीं है। जीवन का जब भी हमारा पल प्रारंभ होता है, यदि अच्छाइयों की तरफ प्रारंभ हो जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और तुम जो चाहोगे वो होगा। कहते हैं कि बत्ती होगी तो बल्ब जलेगा। इसी प्रकार से आत्मा में यदि शक्ति होगी, आत्मा यदि परमात्मा से लीन होगी, तो उसके जीवन में हर समय मदद और हेल्प मिलती रहेगी। और यदि भगवान से संबंध नहीं होगा तो मदद आपको नहीं मिल पाएगी।
ये भी निर्धारित नहीं। तो लोग कभी कभी सोचते कि उन्होंने बैराग धारण कर लिया, मंदिर में रहते, आश्रम में रहते, उनके साथ ऐसा क्यों होता? देखो, दिशाएं मन की होती हैं, मन की दिशा परमात्मा के तरफ होगी तो आप कहीं पर भी हो तुम्हें दिक्कतें नहीं होगी, और आपके मन की दिशा स्वार्थ की तरफ होगी, अपनत्व की तरफ होगी, तब भी तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े। क्योंकि तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर में बैठ जाओ। तपस्या का मतलब ये नहीं होता घर बार छोड़। तपस्या का मतलब होता है मन के संतुलन का सही परिवर्तन करना और ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना। जहां पर ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन नहीं होता है, तो चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन उसे अपने कष्ट का भोगना पड़े। क्योंकि भगवान भेष पर नहीं खुश होता है, भगवान तुम्हारे अंदर के पर्दे पर खुश होता है। तो हमें इस चीज का परिवर्तन करना चाहिए। जब अंदर का पर्दा हम साफ रखेंगे तो कभी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना। इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं। विचार करो, जैसे इसमें दिखाई बाल्टी है, चार्जर है, परमात्मा का चित्र है, इनको कनेक्ट क्यों किया गया, एक दूसरे से क्यों संबंधित रखा जाता है? क्योंकि आत्मा में शक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं। जब परमात्मा को याद करते हो तो आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारे पिछले संस्कारों का कचरा दूर होता है और वर्तमान व्यवस्थाएं बदलती हैं। और ऐसे करने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जैसे आप गुरु कर लेते हो तो माला दे देते, अपनी फोटो दे देते। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। गुरु का मतलब शिक्षा देना। शिक्षा का पालन करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। गुरु भी आज की दुनिया में ऐसे है कि अपनी फोटो दे देते, अपना माला दे। फोटो, यदि इंसान कभी भगवान हुआ होता तो संसार का बदलाव क्यों नहीं हुआ? इंसान की सदा औकात इंसान की तरीके से रहती है। भक्ति अधिक करने से उसको महापुरुष कह देते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में चीजों का ध्यान देना चाहिए। सच्चा भगवान का भक्त होगा तो वो अपने से संबंध नहीं जोड़ता है, वो भगवान से संबंध जुड़ाता है। क्योंकि सबका स्वामी, सभी का रक्षक एक वही है। मानव सबका स्वामी नहीं हो सकता, सबका रक्षक नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक अपने जीवन में हमें इन चीजों का बदलाव करना, और यदि अपने जीवन का बदलाव करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और भगवान भी तुम्हारे हर पल नजर रखेगा जब तुम उनके प्रति आपका भाव रहेगा। चार्जर शिक्षक का प्रतीक है। परमात्मा से कनेक्शन मनुष्य को करते समय न तो परिवार की याद होनी चाहिए, न अपने घर बार की, न स्वयं के शरीर की। उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहेगा तो उसे कभी दुख नहीं आ सकता। एक कहने का बात नहीं, या देखने की बात। तुम कोई काम कर रहे हो और ध्यान से करते रहो तो कभी बिगड़ता है, और यदि नेक नजर गुजर जाने पर हमारा कार्य भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से जो तुम परमात्मा को याद करते हो, जो हमारी मन की दिशाएं बदल जाती हैं, जिस कारण हम अपने अपराधों से मुक्ति नहीं पा पाते। तो परमात्मा कहता है जिस समय दिशाएं आपके मन की भटके, उस समय तुम अपना संतुलन बना लो, तब परमात्मा की। और संतुलन बना के जो कार्य करते हैं उनका कभी हानि नहीं होती। दूसरों से वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का बदलाव करते रहना चाहिए, और तब भगवान हमारा साथ देगा। अब माला क्यों नहीं फेरना चाहिए? आप माला फेरोगे तो गुड़िया पर ध्यान होता है, भगवान पे तो होता नहीं। कहीं छूट ना जाए, उस पर ध्यान बना रहता है। और जो है, यदि हम आरती गाते हैं तब ध्यान कहाँ होता है? तब गाने पे ध्यान होता है, भगवान पे नहीं होता है। हवन करते हो तो आरती पे ध्यान होता है, भागवत सुना तो मनोरंजन। आप बताओ, तुम भगवान की आरती क्या करो जो भगवान तो सुन? जब सच्चा मन उससे लगा ही नहीं रहे हो तो वो क्यों सुने? परमात्मा कहता है कि यदि जितना तुम्हें बच्चों से प्यार होता है,
उतना ही प्यार यदि भगवान से कर लो तब भी तुम्हारी नैया पार उतर जाए, लेकिन उतना भी नहीं कर पाते, उतना भी लगाव नहीं भगवान के प्रति हो पाता। यही कारण है जीवन में दुखों का। परमात्मा कहता है इसी का सुधार करो, इसी अपने मन के कचड़े को निकाल लोगे तो बच्चे तुम्हें कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमियां हमारी होती हैं जो हमारे आगे समस्याएं आती हैं, भगवान की नहीं होती। लेकिन हम अपनी कमियों को नहीं मानते हैं, भगवान को दो देते। तुम्हें बहुत याद कर रहे, तुमने मेरी सुनाई नहीं करी। कभी ये कहा कि मैंने ये कमी की थी जिस कारण भगवान नहीं सुनाई। हे प्रभु, मुझसे कौन गलती हुई क्षमा करो, पुनः मुझे ऐसी समर्थ देना जो मुझसे गलती ना हो। ये कभी नहीं कहते। यदि ये कहना प्रारंभ कर दिया तो भगवान तुम्हारे अपराध को माफ करना ही पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि यदि गलती हो जाए और हम तुमसे क्षमा मांगने लगे तो क्या तुम माफ नहीं करोगे? ऐसे ही भगवान से भी हम अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए ही नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम रोज गलती करते रहे, रोज माफी मांगते रहे, तो फिर कोई माफ नहीं करेगा। मन हम अपनी गलतियों को नियंत्रण में रखें। धोखेधड़ी भी कोई गलती हो जाए वो भगवान माफ करता रहे, लेकिन आए दिन आप कर लोगे तो फिर लोग क्या कहते वो तो है ही ऐसा। इंसान भी नहीं मानता है तो भगवान कहाँ से मानेगा? और भगवान तो अंदर की भावना से चलता है, इंसान को तो गुमराह भी किया जा सकता है, लेकिन भगवान को किसी ने पर्दा नहीं कर पाया। इस प्रकार से जब तुम सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो। कहता तो ये कि भगवान की याद में तो अपना कार्य व्यवहार भी यदि करने लगो तो उसमें कभी घाटा नहीं पड़े। जब अपने स्वाभिमान में करोगे वहां पड़ सकता है, लेकिन भगवान की याद में कभी घाटा नहीं पड़ सकता। तो जीवन में हम ये भी करके देख सकते हैं, ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा। तो जीवन में हमें इसका बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर पाए। हमारे अंदर ये होगा तो भगवान हमारी मदद करेगा, और ये नहीं होगा तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा। तो हमें वास्तविक अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना हमें न करना। जब हम अच्छे संस्कार करते हैं तो अच्छे घराने में जन्म हो जाता है। आत्मा इस संसार में जन्म लेते रहती है, इस दुखों का सामना करती है। गरीबी अमीरी दुख ऐसा मानव के कर्म के अनुसार से आता है। कर्म का परिवर्तन कर लेने से मनुष्य के दुखों का निवारण होता है। आपने देखता कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको माँ बाप भी छोड़ देते हैं, बच्चों को सहारा नहीं देते हैं, लिहाजा जब वो अपने अच्छे कर्म करने वाला होता है वो कई गुना आगे व्यवस्थाएं कर लेता है, और जो जिनके कर्म की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती वो कई गुना नीचे चला जाता है। तो धन व्यवस्था भी तुम्हारे कर्म के अनुसार से साथ देती है। यदि कर्म की व्यवस्था सही नहीं तो फिर भगवान भी साथ नहीं देता, व्यवस्थाएं भी साथ नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और परमात्मा भी हमारा पूर्ण साथ दे सके। तो बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? धन संपत्ति तो बट भी जाएगी, लेकिन कर्म किसी के नहीं बढ़ते। और भगवान को भी हम याद इसलिए करते हैं कि आगे चल के हमें सहायता न लेनी पड़े लड़का बच्चों से। भगवान चलते फिरते इस दुनिया से चले, तो जो चलते फिरते चले जाते लोग क्या कहते, एक दिन अपने माँ बाप की खुशामद कर ली होती तो मेरा दिल उड़ा जाता, और जब खुशामद करा पर तब उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जीवन में हमें ऐसे वक्त के सुधार के लिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए हम भगवान को याद करते हैं। जैसे परिश्रम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, किसी के घर जाना ना पड़े। इसी प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम भगवान की याद किया। तो वास्तविक हमें बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? और बदलेंगे तभी भगवान साथ है। कोई भी कार्य यदि नहीं होता तो भगवान के सारे अधिक परिवर्तित हो जाओ, वो कार्य भगवान को करना ही पड़े। तो हम इन चीजों पर जब ध्यान देंगे
तो भगवान हमारा पूरा साथ देगा, और इस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो भगवान हमारा साथ नहीं देगा। तो कर्म बंधन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, कर्म परिवर्तन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो हम कर्म बदलें जिससे हमारे जीवन में दुखों का सामना न करना। तो बदलना चाहिए नहीं बदला। आत्मा का जन्मदाता परमात्मा है। प्रसाद कभी भी फेंक कर भी नहीं चलाना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे घर में हो। तो बासे का खुश थोड़ी भगवान हो जाता। अभी आप जो है यहाँ कोई अतिथि आए, आप उसे भोजन वोजन सब कुछ करवा दे बड़े प्यार से, लेकिन बस बात ना करो तो दोबारा आए, वो दोबारा आए कुछ नहीं कर। भैया बहुत वहाँ पे ऐसे लोग वहाँ तो बात ही नहीं करना जानते, इतने घमंड में चूर रहते। तो भगवान के साथ तुम ये व्यवहार करे तो भगवान कब तुम्हारी सुनेगा। तो हमें अपने जीवन के आचार से सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही आदर्श भगवान को भी अच्छा लगता है, और उन आदर्शों का तुमने पालन किया तो भगवान तुम्हारा सदा साथ देगा। यदि उन आचरणों का पालन तुमने नहीं किया तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं। तो विचार करो, आत्मा तो अजर हमारे शरीर नाशवान है। आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं। आत्मा अल्प, आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं होती है जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है। आत्मा अल्पज्ञ है। आत्मा अपनी परमात्मा की याद करके उसके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि कई दूर की वस्तुओं को जान सकती है। तो वास्तविक इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं, नहीं तो परमात्मा को भी संसार में कोई याद न करे। तो वास्तविक हमें बदल जाना चाहिए कि नहीं।